जो कुछ पलों के लिए अपने डर पे काबू पा ले उसे मजबूत कहते हैं। जो कुछ दिनों के लिए पाले उसे बहादुर कहते हैं। और जो हमेशा के लिए अपने डर पे काबू पा ले उसे भारतीय सेना कहते हैं। और ऐसे ही वीर योद्धाओं की कर्म भूमि है गलवान। तो चलो आज यहाँ चलते हैं और गलवान के बलवानों से मिलते हैं। तो अभी हम हैं डुरबुक पे, और डुरबुक को अपन अगर 0 पॉइंट माने तो यहाँ से जो गलवान का डिस्टेंस है वो है 120 किलोमीटर। वॉर मेमोरियल मैप तो अभी चलता नहीं गलवान का, तो अपने को ऐसे ही बताएंगे। तो ये है डुरबुक का चौराहा और यहाँ से आपको लेना है राइट, ठीक है। तो इस गोल चक्कर से अपन राइट लेंगे, ये रास्ता देखो जाता है, ठीक है। आगे और बताओ आप लोग, मौज चल रही है कि नहीं चल रही है? मौज चलती नहीं चाहिए भाई। कैसे लगे आपको लद्दाख के 3 ब्लॉग? मज़ा आया? 4 ब्लॉग मज़ा आया? अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और भाई बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी जस्ट वाव। तो जैसे ही डुरबुक से आप अराउंड 2 किलोमीटर आगे निकलोगे इस रोड पे, वो देखो आपको दिख रहे हैं केव्स दिख रही हैं। ये देखो 3 बड़े बड़े एंट्री हैं, छोटे छोटे हैं। ये बहुत ही मतलब हिस्टोरिक केव्स हैं, एंशिएंट सिल्क रूट, बहुत पुरानी। तो इसका मैंने पिछली बार ब्लॉग बनाया था, आप वो देखो। ये है इस केव की एंट्री। एक रोप है, इस रस्सी की मदद से आपको ऊपर चढ़ना है, तो भी चढ़ते हैं। तो आप जैसे ही इस मेन एंट्रेंस से रोप से चढ़ के आओगे तो आप देखोगे कि सामने ही आपको 3-4 ये गड्ढे दिखेंगे, कैविटीज। और ये मैन मेड है, अगर आप देखो पत्थर के ऊपर पत्थर लगा के अच्छे से बनाए गए हैं। तो ये जो है, ये पुराने ज़माने में जो लोग सिल्क रूट से बिज़नेस करते थे वो यहाँ पे अपना ज़रूरी सामान जैसे कि खाना, पैसा और सारी वैल्यूएबल चीज़ें यहाँ छुपा के रखते थे, सो दैट कि किसी की नज़र में ना आए। तो यहाँ आप विज़िट कर सकते हो, हालांकि इसके लिए आपको चढ़ना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो एक दिक्कत है। तो ये आपका पहला व्यू पॉइंट है जो आप देख सकते हो, डुरबुक केव्स। ये जो रास्ता है वो डुरबुक से नुब्रा वैली वाला ही रास्ता है, श्योक वाला रास्ता। तो अगर आप नुब्रा से आ रहे हो डुरबुक की तरफ और आपका टारगेट है कि आपको गलवान जाना है पहले, तो आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो एक पॉइंट है मैं वहीं दिखा दूँगा। बट अगर आप डुरबुक से जा रहे हो तो मैं ईजी उसके लिए बता रहा हूँ, याद रखने के लिए, कि वही नुब्रा वाला रास्ता है जो आपको नुब्रा ले जाता है, डिस्किट, हुंडर एंड सियाचिन बेस कैंप की तरफ। इसी रास्ते से एक राइट की तरफ गलवान का रास्ता कटता है। ये देखो नदी इतनी छिछली है कि यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, अपना ट्रक धो रहे हैं, गजब के लोग हैं। बहुत ही क्लियर वाटर है यार श्योक रिवर का। अभी हम नदी के लेफ्ट में चल रहे हैं, थोड़ी देर में अभी नदी के राइट में आ जाएंगे। और लो राइडर्स देखो, नुब्रा वैली से राइडर ही राइडर आ रहे हैं। ये देखो यहाँ से अपन राइट हो जाएंगे ब्रिज से, अभी नदी हमारे लेफ्ट में आ जाएगी। तो जैसे ही डुरबुक से आप 10 किलोमीटर आगे आओगे आपको एक बोर्ड दिखेगा BRO का। अब ये रास्ता जो लेफ्ट जाता है ये श्योक जाता है, और जो राइट जाता है ये देखो लगा है गलवान। तो ये अपन गलवान आ गए। तब ये रास्ता गलवान की तरफ जाएगा, ऊपर वाला श्योक होते हुए नुब्रा निकल जाता है। तो डुरबुक से 10 किलोमीटर बाद आपको ध्यान रखना है। बढ़िया ट्रेचरस रास्ता है। स्टार्टिंग में देख रहे हो आप कैसे चट्टानी पहाड़ हैं रेड कलर के, और उन्हीं के बीच में से रास्ता है। ये व्यू देखो आप, कितना सुंदर है, देख रहे हो? पेड़ लगे हैं, घाटी है, व्यू है, वाह ब्यूटीफुल व्यू यार, सुंदर। इस रास्ते पे आपको व्यूज़ बहुत अच्छे मिलेंगे जब आप गलवान आओगे, और जिस दिन मौसम खुला है ना, मज़े आ जाएंगे आपको। एंड वो सामने आप जो ब्रिज देख रहे हो ना, उस पे बना हुआ है एक शानदार सा रेस्टोरेंट जो आपको दिखाते हैं अभी चल के। मतलब ये सबसे यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा आप जब आप गलवान आओगे, सबसे यूनिक एक्सपीरियंस। पुराना जो ब्रिज था उसको डीकमीशन किया गया, नया देखो ये बड़ा ब्रिज वहाँ पे बना है, और उसकी जगह बनाया गया एक रेस्टोरेंट। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, द मोस्ट आइकॉनिक पिट स्टॉप इन लद्दाख, टाइड्स एंड ब्रूज कैफ़े है ये। वर्ल्ड्स हाईएस्ट बेली सस्पेंशन कैफ़े एट 12,200 फीट। क्या बात है, प्राउड थिंग यार। ये जगह अपने आप में खास है। नीचे बहती श्योक नदी, ऊपर बर्फ के पहाड़, और बीच में ये यूनिक कैफ़े। ये लो जी, स्वागत है आपका टाइड्स एंड ब्रूज कैफ़े में। चीज़ों का यूटिलाइजेशन कैसे सीखना करना है, ये कोई आर्मी से सीखे। हेलो हेलो सर।
बहुत बढ़िया। आप ही हैं दोरजे जी? अरे तो ये है हमारे दोरजे जी। जब आप आएंगे तो यही आपका जो है खाने पीने का और हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलें सर? चलें, आ जाओ। थैंक यू। लो भाई, अपना ब्रेकफास्ट आ गया, जिंजर लेमन हनी टी एंड सैंडविच। अब खाते हैं व्यूज़ के साथ। यकीन मानो, ऐसे नज़ारों के साथ आपने कभी अपना फेवरेट खाना नहीं खाया होगा। ना जस्ट इमेजिन यू आर हैविंग ए सिप ऑफ कॉफ़ी। ये व्यू है आपके सामने, स्नो क्लैडेड माउंटेन्स, नीचे जो है पानी बह रहा है, नदी। मतलब मैं तो इससे निकल नहीं पा रहा हूँ। मज़ा आ जाएगा आपको जब यहाँ आओगे। ब्यूटीफुल। तो भाई मस्ट विजिट प्लेस है। मेरा रिकमेंडेशन है कि जब भी आप गलवान की तरफ आओ, गलवान वैली की तरफ, तो यहाँ पे आपको टाइड्स एंड ब्रूज कैफ़े पे ज़रूर रुकना है और सीनिक व्यूज़ के साथ अपना खाना जो है एंजॉय करना है। तो चलो, टाइड्स एंड ब्रूज में अपना ब्रेकफास्ट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं गलवान वैली की तरफ। तो अब आपके मन में जो एक सवाल है कि गलवान आने के लिए क्या क्या परमिशन, क्या क्या परमिट चाहिए होता है, तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो ऑनलाइन ले डीसी वाली वेबसाइट है जहाँ से आप लद्दाख का परमिट लेते हो, वहाँ पे आपको गलवान को भी टिक करना है। ठीक है, गलवान आप सेलेक्ट कर लोगे तो वो भी आपके ऑप्शन में आ जाएगा। उसके बाद क्या है अभी बताते हैं चल के। तो जैसे ही आप टाइड्स एंड ब्रू कैफ़े से आगे बढ़ोगे, आपको ये बोर्ड दिखेगा, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर श्योक ऑन द वे टू गलवान, प्लीज़ स्टॉप फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ आपको रुकना है। ये ऑफिस है रजिस्ट्रेशन का। तो ये आपको यहाँ पे टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर दिखेगा, जो कि बिल्कुल कैफ़े के आगे ही है लेफ़्ट में। तो अगर आपको कैफ़े से आगे जाना है गलवान वैली, तो यहाँ पे आके ऑफिस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अपना। तो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे टूरिस्ट हेल्प डेस्क में, यहाँ आपकी एंट्री होगी, रजिस्ट्रेशन होगा आपका। जो ऑनलाइन परमिट है वो आपका यहाँ चेक होगा। उसके बाद आपको यहाँ से एक और आईडी और टोकन मिलेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है? आपको अपना आधार कार्ड लेके आना है, जिस व्हीकल से आ रहे हो उसकी आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैसेंजर का पूरा डिटेल, वो सब आपको यहाँ देना है। अपना आधार कार्ड दिखाना है, ड्राइविंग लाइसेंस चेक कराना है। उसके बाद आपको यहाँ से इस टूरिस्ट हेल्प डेस्क से एक और टोकन इशू हो जाएगा, जो लेके आप आगे गलवान जाओगे। उसके बाद ही आपको परमिशन मिलेगा। तो दो काम करने हैं। पहला, जब आप लद्दाख का परमिट ले रहे हो तो उसमें गलवान ऐड करना है। दूसरा, जब आप यहाँ आ रहे हो तो आपको अपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। इन केस अगर आप फील कर रहे हो कि आपको मेडिकल इमरजेंसी है, थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही है सांस लेने में या कुछ भी, तो यहाँ पे एक MI रूम भी है। यहाँ पे आपको फर्स्ट एड वगैरह सुविधा सारी उपलब्ध है। तो यहाँ आके आप वो फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हो इन केस यू फील कि आपको थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम हो। तो यहाँ से अपन ने टोकन ले लिया, अपनी एंट्री करा ली। अब आगे बढ़ते हैं। आगे 26 पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गलवान वैली में रोड पे। एक किलोमीटर 26, फिर किलोमीटर 56 एंड देन किलोमीटर 120, जो कि फाइनल गलवान वॉर मेमोरियल है। तो जो परमिट आप लोगे यहाँ से रिसेप्शन सेंटर से, टोकन एंड परमिट, वो आपका हर टीसीपी पे चेक होगा। मतलब आगे 26 टीसीपी आ रहा है, वहाँ पे आपका टोकन और परमिट दोनों चेक होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि क्योंकि वो मिलिट्री एरिया है, बट आप जब आओगे तो आपको वहाँ नाके पे रोक के और आपको अपना परमिट दिखाना पड़ेगा। तो इस व्लॉग में मैं पिछले व्लॉग जब अपन आए थे पिछली बार गलवान, तो अपन ने बहुत डिटेल में एक्सप्लोर किया था, क्योंकि उस समय जो आर्मी ऑफिसर्स थे उन्होंने सारी चीज़ें एक एक बताई थी, क्या क्या रुकने वाली जगह है, क्या क्या देखने वाली जगह है। तो उसके स्निपेट्स भी मैं इस व्लॉग में डालता रहूँगा। बाकी अगर आपको फुल डिटेल्स चाहिए तो आप मेरा पिछले साल वाला व्लॉग भी देख सकते हो। तो उसका मैं आई बटन पे ऊपर लिंक दे रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ मैं, तो वो भी देख सकते हो। बाकी इस पर भी मैं यूज़ करूँगा। तो जो चीज़ें पिछली बार रह गई थी वो इस बार अपन एक्सप्लोर करेंगे। बाकी इतना मज़ा आ रहा है ना इस रोड पे, जब आप आओगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा, ये तो मानना पड़ेगा। बहुत ही स्टनिंग व्यूज़ है, देख रहे हो वैली, मतलब ब्रूटल वैली है ये बिल्कुल। इस समय अपन बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से चल रहे हैं। वैसे एक बात है, तारीफ़ करनी पड़ेगी इंडियन आर्मी की और बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस की, जिन्होंने ये पॉसिबल बनाया है कि नॉर्मल लोग भी, आम जनता, मेरे और आप जैसे, इतने ऐसी जगह पे आ सकते हैं जहाँ पे नॉर्मली रहना मुश्किल है। सल्यूट टू देम। ये मानना पड़ेगा कि इतना अपना काम व्यस्त होते हुए भी उन्होंने हमारे लिए ये इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो ये तो मतलब दिल से थैंक्स है इंडियन आर्मी को। किलोमीटर 46 पे आपको एक
मोनेस्ट्री गोम्पा मिलेगा और यहाँ आप जा सकते हो, देख सकते हो, बहुत ही सिग्निफिकेंस है। मैं पिछली बार गया था, आपको वो दिखाता हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है तारसिंग कारमो गोम्पा। पहले ये यहाँ नहीं होता था, जो नदी है उस तरफ हुआ करता था उसके, बट अभी इसको यहाँ फाइनली केव में इस्टेब्लिश किया गया है। बहुत पुराना है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल भी होता है जो कि है ला फेस्टिवल, एंड दिस इज़ फॉर देयर डीटीज़, जैसे कि जो पत्थर हैं, जो रिवर है, सारी चीज़ों में यहाँ के लोग उनको मतलब एक लोकल डीटी के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे आके वो पूजा करते हैं और फेस्टिवल पूरे अच्छे से मनाते हैं। तो यहाँ पे जनरली वो लोग आते हैं जिनको थोड़ा सा पीसफुल रह के ध्यान करना है या मेडिटेशन वगैरह करना है, तो वो लोग यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। तो अगर आप लोग गलवान वैली की तरफ आ रहे हो तो यहाँ पे आप एक विज़िट ज़रूर पे करना। तो ये गोम्पा आप विज़िट कर सकते हो जब आप आओगे। तो गोम्पा से आप थोड़े ही आगे चलोगे, आपको एक ये बड़ी सी रॉक दिखेगी, चट्टान। बहुत ही स्पेशल चट्टान है ये देखो, आपको बीच में इसमें एक वो दिख रहा है, कट दिख रहा है। तो पुरानी मान्यता है कि इस चट्टान को तलवार से काट दिया था। तो ये अपन ने पिछली बार ये भी कवर की थी, ये आपको दिखाते हैं। यहाँ लद्दाखी में इसी का डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये तलवार से काटा था। बहुत ही मतलब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है इस चट्टान का लद्दाखी कल्चर में। तो आप ये भी देखना, और आप इसके थ्रू एंड थ्रू जा सकते हो। मैं नहीं रुक रहा हूँ, आप इस तरफ से जाओगे चट्टान की और उस तरफ निकल जाओगे सीधा। ये देखो यहाँ पे एक श्योक टनल बन गई है, ये नई बनी है भाई क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ओह नाइस यार भाई, ऐसी जगह पे ऐसी टनल बनाना गजब यार, मानना पड़ेगा भाई। और एक नहीं भाई, दो टनल बनी है। एक टनल से आप निकलोगे तुरंत दूसरी टनल लगी है। बाप रे, शानदार भाई। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं किलोमीटर 56 TCP पे, जो कि हमारा दूसरा पिट स्टॉप है। और यहाँ भी आप जब आओगे तो परमिट आपका चेक होगा। यहाँ पे आपको नेटवर्क मिलेगा एयरटेल जियो में, बढ़िया वाला। बीच बीच में नेटवर्क चला जाएगा, बट यहाँ नेटवर्क मिल रहा है, ये बड़ी बात है। तो किलोमीटर 56 में भी यहाँ एक रेस्टोरेंट खुलने वाला है। तो यहाँ आप अपना परमिट चेक कराने के बाद रुक सकते हो और अच्छा खाना एंजॉय कर सकते हो। ये लो जी, अपन आ गए सुंदर से ब्रिज पे। आई क्या है ये, पिछली बार जब मैं आया था ना तो मौसम थोड़ा वैसा था, क्लाउडी था। इस बार मौसम है क्लियर, और भाई क्लियर मौसम में जो व्यूज़ मिलते हैं ना, और मज़ा आ जाती है। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। ऐसा लग रहा है मुल्तानी मिट्टी का चट्टान है, पानी में घोल के मुंह में लगा दे। रास्ते में ना बीच बीच में ऑफ रोड है थोड़ा थोड़ा इस तरह का, है ना, आगे 56 किलोमीटर TCP के बाद। तो जो बाइक से आ रहे हैं उनको तो मज़ा आएगा, जो गाड़ी से आ रहे हैं वो थोड़ा सावधानी से आए, है ना। आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा ऑफ रोड है बीच में। आपको एक बहुत ही बहादुरी की, बहुत ही इमोशनल स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ये है नाइक नर्सिंग असिस्टेंट दीपक सिंह जी। तो जितने भी ब्रिजेस बने हैं अभी यहाँ पे नए गलवान में, वो सारे समर्पित हैं उन वीरों के नाम पे जिन्होंने गलवान जब वैली में क्लैश हुआ था उसमें अपनी जान दी थी, जितने जवान शहीद हुए थे। तो दीपक सिंह जी ने दुश्मन की कैप्टिविटी में भी अपने जवानों का जो मेडिक जो ट्रीटमेंट है वो जारी रखा था, और खुद घायल होते हुए भी दूसरों का इलाज, जो आर्मी का जो धर्म है, जो ड्यूटी है, उसको सबसे ऊपर रखते हुए इन्होंने पूरी जान लगा दी थी जवानों का इलाज करने में, उनको मेडिकल फैसिलिटी देने में, और उसमें वो खुद शहीद हो गए। अब आप समझ सकते हो क्या डेडिकेशन है हमारे जवानों का। मैंने सोचा ये पॉइंट तो आपको दिखाना जरूरी है। आप भी जब आना, इनको देखना, इनको श्रद्धांजलि देना। और ये जो ब्रिजेस आप देखोगे ना, ये सारे जो नए बने हैं, ये हमारे शहीद जवानों के नाम पे। अब आगे बढ़ो। ये सब चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो यार इमोशनल हो जाता हूँ, और इमोशनल होना बनता है। जहाँ ऑफ रोड भी है वहाँ भी धीरे धीरे काम चल रहा है, देखो, है ना, कि रोड अच्छा हो जाए, मेंटेन हो जाए। अब वो देखो दूर पहाड़ पे आपको एक रास्ता दिख रहा होगा, वो लाइन सी दिख रही होगी, ये जो है एंशिएंट सिल्क रूट है। तो इस रास्ते से ट्रेड होता था, सारे ट्रेडर्स जो हैं पूरे एशिया में, इवन यूरोप तक। तो जो सिल्क, सबसे ज़्यादा जो चीज़ ट्रेड होती थी वो सिल्क होती थी। उसके अलावा यहाँ की चाय और बाकी मसाले, ये सब जो है ट्रेड होता था। तो सोचो उस रास्ते से चल के जो है ट्रेडर्स जाते थे। और अभी एक और सरप्राइजिंग चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो सोचो पहले की ज़िंदगी आसान नहीं थी यार कितनी मुश्किल सिचुएशनों में जाना पड़ता था लोगों को। ये सब देख के भाई थ्रिल हो जाओगे आप, थ्रिल। ये देखो अब आपको ज़्यादा क्लियर रास्ता दिख रहा होगा, देख रहे हो काली सी लाइन दिख रही पहाड़ पे,
दैट इज़ एंशिएंट सिल्क रूट। और इसी में आगे एक फोर्ट है जो कि उस टाइम पे एक टोल बैरियर का भी काम करता था। मतलब अगर आपको इस रूट से ले जाना है तो आप वहाँ रुकोगे, आपको टोल देना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ जाओगे। तो टोल कलेक्शन पॉइंट भी बोल सकते हो आप उस फोर्ट को। अभी दिखाते हैं आपको। तो आप जब लगभग 68 किलोमीटर्स चल लोगे दुर्बुक से, तब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक वाटर बॉडी मिलेगी। एंड बिलीव मी, आपने इतना क्रिस्टल क्लियर पानी आज तक नहीं देखा होगा। अभी दिखाते हैं आपको। तो जब आप दुर्बुक से 70 किलोमीटर दूर आओगे तब आपको एक ये मैजिकल वाटर बॉडी मिलेगी। मतलब मैंने आज तक इतना क्रिस्टल पानी नहीं देखा, और सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर भी घूम के आया हूँ, वहाँ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा लगून है, जैसा लग रहा है बिल्कुल अनटच्ड, कोई यहाँ आया ही नहीं। बिल्कुल टर्कोइस वाटर, जो बेस है, तल्ली है, पूरी दिख रही है। मतलब यहाँ आप आओगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। यूनिक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ज़रूर आना है, मस्ट विजिट प्लेस। बिल्कुल रोड में आपको लेफ्ट में ही दिख जाएगा, बिल्कुल रोड से लगा हुआ है, तो आसानी से आप आ सकते हो। ये पानी की छोटी सी झील आपका पूरा मूड रिफ्रेश कर देगी। लेकिन अब चूंकि ये जगह सिविलियंस के लिए खुल रही है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप यहाँ आना, तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है ना, बहुत फ्रेजाइल है। तो आप जब यहाँ आना तो बिल्कुल भी यार गंदगी या किसी भी तरह की लिटरिंग मत करना, कोई कूड़ा मत फेंकना। मतलब हमारे लिए आर्मी ने इतना कुछ अरेंज किया है, तो हमारी एज ए सिविलियन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी अपनी साइड से जितना अच्छा हो सकता है करें। क्योंकि जैसे अब ये वाटर बॉडी है, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है कि मतलब नीचे बेस दिखता है, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। लेकिन वही है कि अगर अब हम यहाँ गंदगी फैलाना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत जल्दी ही मतलब वो चीज़, वो ब्यूटी नहीं रहेगी। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखना जब यहाँ आना, कि एंजॉय करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबली एंजॉय करना है। बीच में आपको एक आध झरने भी मिलेंगे। देख रहे हो कैसे चट्टानों से पानी धीरे धीरे बह के आ रहा है। वो भाई ऊपर से देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में, है ना। ओए 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 ओए, क्या बात है। और ये जाके फिर फाइनली श्योक रिवर में मिल जाएगा। और यहाँ पे पानी में देखो पत्थर है, तो फ्लो देखो आप कितना तेज है ना। बिल्कुल ऐसी बह रही है नदी, मस्त मौला अंदाज में। पैर ऊपर करते हैं, नहीं पैर भीग जाएंगे। बस यही छोटे मोटे ऑफ रोड्स हैं, बाकी तो रोड अच्छी है। और ये है रेत बजरी। रेत बजरी में क्या होता है ना, बाइक फिसलती है, तो यहाँ आप सैडलिंग करके बहुत तेज़ नहीं निकाल सकते हो, अदरवाइज़ बाइक जो है फिसलेगी। आराम से निकलना है। ये देखो चट्टानों पे कैसी लाइनें बनी है, देख रहे हो आप। ये देखो, है ना। ये मतलब पता नहीं का क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या इनसे क्या हिस्ट्री डिपिक्ट होती है। गजब यार, बड़ी नेचुरल तो नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कुछ बनाया है किसी ने। क्या भवंडर उठ रहा है, देख रहे हो। वो आंधी तूफान, मौसम बदल गया भाई। यही तो लद्दाख है। ये देखो अब नदी का प्रकोप देखो। ये रोड था सीधा, देख रहे हो इतनी तेज नदी बही होगी कि पूरा रोड काट दिया, यहाँ से रोड ही ख़त्म हो गया। ये देखो अब आगे वहाँ से है, देख रहे हो। नेचर का भी भाई मूड कभी भी बदल जाता है। देख रहे हो भाई, पिछली बार आया था मैं सीधा निकल गया था शायद। इतना पूरा रोड ही उड़ा दिया। एनीवेज अब सिर्फ 6 किलोमीटर बचे हैं, अपन पहुँचने वाले हैं गलवान वॉर मेमोरियल। तो लगभग 120 किलोमीटर के सफ़र के बाद फाइनली हम पहुंच ही गए गलवान वॉर मेमोरियल। लो जी, फाइनली अपन पहुंच गए गलवान वॉर मेमोरियल। आई लव गलवान, वाह व्हाट अ फील। वो देखो अपना तिरंगा लहराता हुआ। तो ये आप देख रहे हो, दिस इज़ रुद्रा हीलर्स। ये गलवान में सेना का हॉस्पिटल है। तो अगर आपको कोई परेशानी है तो यहाँ आपका पूरा ट्रीटमेंट भी हो सकता है, और यहाँ सर्जरी तक होती है। तो देख रहे हो ऐसे रिमोट एरिया में कितना बढ़िया सेटअप बना रखा है। और आंधी तूफान बादलों के बीच आपका स्वागत है वीरों की धरती गलवान में रहते, जहाँ हमारे बलवान हैं। ओह यार, तो बहुत ही अच्छा मेमोरियल बना दिया भाई। लास्ट ईयर जब मैं आया था तब ये बन रहा था। ओह मैन, नाउ इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भाई, अनबिलीवेबल। सच बताऊं तो मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना विशाल होगा। एक बार को तो मैं विश्वास ही नहीं कर पाया। तो ये है गलवान वॉर मेमोरियल का मेन एंट्रेंस। इसका जो इनॉग्रेशन है वो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने
दिसंबर 2025 में किया था। एंड कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। गलवान वॉर मेमोरियल जो है उसके एक तरफ है कराकोरम की ऊंची माउंटेन रेंजेस और दूसरी तरफ है गलवान वैली का एंट्रेंस। गलवान वैली के बिल्कुल एंट्रेंस पे ही दो नदियों का संगम होता है, जो कि है श्योक और दूसरी है गलवान नदी। ये जो वॉर मेमोरियल है दुनिया में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे सिचुएटेड वॉर मेमोरियल है, अबव 14,000 फीट। यानी कि इस समय हम दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर मेमोरियल में खड़े हैं। और एक जो सबसे थ्रिलिंग पॉइंट है वो ये है कि ये वॉर मेमोरियल इकलौता है जो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट साइट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, मतलब सबसे ज़्यादा नज़दीक है। बाकी जो वॉर मेमोरियल्स हैं वो एक्चुअल जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उससे थोड़ा दूर है, बट ये वॉर मेमोरियल बिल्कुल साइड में सिचुएटेड है फ्रॉम द एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। जस्ट इसके पीछे गलवान वैली का एंट्री है, दो पहाड़ जहाँ पे मिलते हैं वहाँ से गलवान वैली स्टार्ट होती है। और वहीं पे 15 जून 2020 को गलवान क्लैश हुआ था, जहाँ पे हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऐसा स्मारक मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ एक एक चीज का अपना अलग महत्व है। ये गोलाकार सफेद पत्थर गलवान नदी की लहरों को दिखाते हैं। स्मारक स्तंभ में लगा लाल पत्थर जवानों के बलिदान को दिखाता है। और काला रंग उनके साहस और वीरता को। और इनके बीच में प्रज्वलित है अमर जवान ज्योति, जो देश के लिए जवानों के बलिदान को समर्पित है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है स्मारक। 4 पिलर्स हैं, 4 पिलर्स एक साइड बाय साइड लगे हुए हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। हर एक रंग का, हर एक पत्थर का यहाँ अपना एक महत्व है। जैसे कि जो लाल रंग है वो वीरों के महाबलिदान और सेक्रीफाइस को दिखाता है। जो काला रंग है वो उनके अदम्य साहस और पराक्रम को दिखाता है। जो यहाँ पे सफ़ेद कलर यूज़ किया गया है वो यहाँ पे दिखाता है, यहाँ का जो टेरेन है उसको दिखाता है कि यहाँ साल में ज़्यादातर समय बर्फ़ रहती है, सफ़ेद रहता है, तो इसलिए सफ़ेद कलर का यूज़ किया गया है। सारा पत्थर जो यहाँ आया है वो राजस्थान से यहाँ मंगाया गया और लगाया गया है। और आपको एक बहुत ही थ्रिलिंग फैक्ट बताता हूँ, ये जो पूरा स्मारक है गलवान वॉर मेमोरियल सिर्फ 103 दिन के रिकॉर्ड टाइम में रेडी किया इंडियन आर्मी ने। एंड अनबिलीवेबल, मैं इतने मेमोरियल्स में गया हूँ, मैं इतने ज़्यादा जगह गया हूँ, बट इस साइज़ का, इस ग्रैंड्योर का, इस विशालता का जो मेमोरियल है ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, वो भी इतनी रिमोट लोकेशन पे। अनबिलीवेबल। स्मारक स्तंभ के चारों तरफ उन 20 जवानों की प्रतिमाएं हैं जिन्होंने 15 जून 2020 को देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो यहाँ पे आपको हमारे उन 20 शहीद जवानों की प्रतिमाएं दिखेंगी जिन्होंने अपने अदम्य साहस और शौर्य का न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि देश की सुरक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कर्नल संतोष बाबू को कौन भूल सकता है, जिनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए मरणोपरांत उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। नायक नर्सिंग असिस्टेंट दीपक सिंह जी, जिनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो यहाँ जब आप आओगे तो उन 20 सैनिकों की, उन वीर शहीदों की प्रतिमाएं आपको दिखेंगी जिनमें आप उनको नमन कर सकते हो, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हो, जिनके अदम्य साहस और शौर्य ने हमें बॉर्डर के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रखा है। तो गलवान बिल्कुल तैयार है आपसे हाथ मिलाने को, अपने सुख दुख के किस्से आपको सुनाने को। मेमोरियल के साथ यहाँ पर एक गलवान म्यूजियम भी बनाया गया है, जहाँ पे आपको इस जगह से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार में जानने को मिलेगी। तो ये यहाँ का म्यूज़ियम है
जब आप यहाँ आओगे तो म्यूज़ियम में जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नॉट ओनली एट वार फ्रंट इंडियन आर्मी मल्टी जो फेसेट्स हैं उस पर काम करता है एंड एवरीवेयर दे आर एक्सीलेंट। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको जानने मिलेंगी। कुछ चीज़ें मैंने दिखा दी, कुछ चीज़ें जब आप खुद आओगे तो खुद से अपना फिजिकल प्रेजेंस में देखने में अलग ही जो मज़ा आता है वो है। तो गलवान आ रहे हो तो म्यूज़ियम तो आना ही आना है ना। आपके अनुभव को और अच्छा बनाने के लिए गलवान में एक थिएटर रूम भी बनाया गया है, जहाँ पर वीडियोस के द्वारा आपको इस जगह से जुड़े रोमांचक तथ्य और बातें जानने को मिलेंगी। तो जब आप गलवान आना तो यहाँ रुकना तो मैंडेटरी है, मूवी तो आपको देखना ही देखना है। एक ही प्लेस पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी सो दैट कि जब आप जगह देखो तो यू कैन कनेक्ट कि अच्छा इसका ये सिग्निफिकेंस है, इसका ये है। तो टाइम लेगा गलवान आना, यहाँ मूवी भी देखना। तो आप जब यहाँ आओगे तो बिल्कुल मेमोरियल के सामने आपको इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स भी दिखेंगे, जिससे आपको हमारी सेना की ताकत का अंदाज़ा लगेगा। तो आप जब यहाँ आओगे तो आपको मेमोरियल के दोनों साइड आपको हमारे ये व्हीकल्स दिखेंगे, आर्मी व्हीकल्स। कभी ये मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाते थे, आज ये गलवान वॉर मेमोरियल की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ब्यूटीफुल, मज़ा आएगा आपको। तो जस्ट वॉर मेमोरियल के बगल में आपके लिए एक कैफ़े भी है और बहुत बड़ा सा कैफ़े है। तो गलवान जब आप आओगे तो आपको खाने पीने की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बगल में आपका कैफ़े ब्रेव हार्ट्स बिस्ट्रो लगा है, यहाँ आके आप बढ़िया ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जिस टाइम पे आ रहे हो, डिनर तो क्या ही करोगे, ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हो मस्त होके। तो ये है हमारा ब्रेव हार्ट्स बिस्ट्रो कैफ़े। यहाँ पे आपको अच्छा खाना तो मिलेगा ही, चाय मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने साथ विंटर वेयर्स लाना भूल गए हैं या आपको याद नहीं रहा, तो यहाँ पे आपको डीकैथलॉन की जैकेट्स, शॉक्स, पैंट्स, ग्लव्स, सारे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। तो मतलब सोचो 14,000 फीट की ऊंचाई पे अगर आप अपनी जैकेट लाना भूल गए हो तो यहाँ आपको डीकैथलॉन की जैकेट मिल जाएगी पहनने को। मतलब हैट्स ऑफ यार, क्या दिमाग लगाया है। और अब आपको दिखाता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अब आप गलवान वॉर मेमोरियल आ रहे हो, इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, तो आप अपने साथ कोई एक सुवीनियर यहाँ से ले जाना चाहोगे अपने घर के लिए, तो यहाँ पे उस चीज़ का भी आपके लिए ध्यान रखा गया है। हमारी आर्मी ने कस्टमाइज्ड सुवीनियर्स आपके लिए बनाए हैं और कितने थॉटफुल हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये एक सुवीनियर है, आपके लिए इंडियन आर्मी ने स्पेशली कस्टमाइज किया है। ये जो पत्थर आप देख रहे हो ये एग्जैक्ट जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पे गलवान क्लैश हुआ था, वहाँ पे से ये पत्थर कलेक्ट किए गए हैं और आपके लिए इनका जो है सुवीनियर बनाया गया है। और इसमें लिखा है गलवान शिला, बलिदानी की गाथाओं से सुसज्जित एक युग का अवशेष। तो मतलब आप ये सोचो कितना थॉटफुल ये इनिशिएटिव है कि आप यहाँ जब आओगे तो जो एक्चुअल गलवान क्लैश जहाँ पे हुआ था वहाँ के पत्थर को आप अपने घर ले जा सकते हो। तो है ना, मतलब ये बहुत ही इमोशनल चीज़ है ना। तो आप लोग आना, तो यहाँ पे इसी कैफ़े में आप यहाँ पे ये सुवीनियर ले सकते हो। हर कई साइजेस में अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड और बड़े। तो मतलब ये आपको ज़रूर ले जाना है अपने घर। इसके अलावा आप यहाँ से कस्टमाइज्ड बॉटल्स, कप्स एंड और भी सारी कई सुवीनियर्स हैं जो आप यहाँ से ले जा सकते हैं याद के तौर पे। तो यार अब इस गलवान के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा और जो जो जगह हमने दिखाई आपको बढ़िया लगी होंगी। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, ये व्लॉग देखने के बाद आपके मन में भी इच्छा जागी होगी कि चलो गलवान वॉर मेमोरियल देख के आते हैं, तो आप लोग ज़रूर आना देखने, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब यहाँ से वापस जाना है, 3 घंटा लगेगा मेरे को और टाइम 4:30 हो गया है। तो जाते जाते अपनी बात, रास्ता जितना तीखा उतना हमने सीखा। मिलते हैं आपसे लद्दाख की एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।